गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए, हम कल बताए थे आपको, याद होगा, फंक्शन पढ़ा रहे थे, त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा रहे थे। तो त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आप देखा कि आपको बताए साइन ऑफ त्रिकोणोमेट्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव। इसके बाद मैंने कल एंगल फार्मूला बताया था। आप लोग एंगल फार्मूला देख लिए होंगे, बनाए होंगे, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है। आप लोग ये सब देख लीजिए। 54 फार्मूला मैंने कल कहा था, 54 फार्मूले आपके पास हैं और आप ये फार्मूला रटेंगे नहीं, रटेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं रट पाएगा। इसलिए सबको अपना ट्रिक पर दिमाग में रखिएगा। हम लोग चलते हैं आप रेंज और डोमेन पढ़ने के लिए। रेंज और डोमेन, साइन का रेंज क्या होता है, कॉस का रेंज क्या होता है, टेन का रेंज क्या होता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अगर होता है तो कैसे होता है, अगर होता है तो कैसे होता है। साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है, कॉस थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है, और होता है तो कैसे होता है। मैंने कल वैल्यू भी लिखा दिया था आप लोगों को, 180 डिग्री तक लिखाया था। कभी दिक्कत हो तो आप उसको देख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स का यही है, कड़ी दर कड़ी जुड़ने के लिए, कि देखिए पहले एंगल पढ़े, एंगल के बाद फंक्शन पढ़े, एंगल फार्मूला पढ़े, उसका साइन पढ़े, अब रेंज डोमेन पढ़ेंगे। इसके बाद जाएंगे हम लोग कंपाउंड एंगल, सम एंगल और डिफरेंस एंगल में। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा रेंज और डोमेन देख लें। रेंज और डोमेन बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। +2 में इन्वर्स पढ़ेंगे, उसमें फायदा करेगा, या अभी आप ग्राफ बनाएंगे उसमें फायदा करेगा, आप फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें फायदा करेगा। तो हर जगह आपको फायदा करेगा। कुछ लोग लिख के निकल जाते हैं कि हम लिख के निकल गए, हो गया, लिखा दिए, रट लेना। रटने की कहीं कोई बात नहीं है। अगर आप देखते हैं तो उससे जो प्रूफ करने में जो फॉर्मूला लगेगा वो भी आपके दिमाग में बैठेगा। तो देखो, सबसे पहले जब आप पढ़ोगे, इनइक्वलिटी आपको पढ़ाएंगे हम यहीं 11th में। इनइक्वलिटी, उसमें एक फॉर्मूला आता है, कहता है मॉड x लेस देन इक्वल टू ए। क्या होता है फॉर्मूला? -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू ए। यानी आप देखिए, ये हो गया -a, ये हो गया a, बीच में 0, यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू। दूसरा, अगर कह देगा -a लेस देन x लेस देन a, यानी a तक नहीं आएगा, -a, ये इसको छोड़ करके ओपन इंटरवल लगाना है, सटाना नहीं है, ए के भीतर ही रहेगा। तीसरा फॉर्मूला कहेगा मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इसका मतलब इम्प्लाइड एट, कहेंगे x लेस देन -a एंड x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू। यानी इस टाइप से, और इधर भी कर दो, ये हो गया -a, ये हो गया a, इधर होगा x और इधर होगा x, यानी इसको लेके इधर ले करके। और अगर इसी में कहेंगे ये फॉर्मूला मॉड x ग्रेटर देन a इम्प्लाइड एट x लेस देन -a एंड x ग्रेटर देन a। इट मीन्स अगर आप देखेंगे तो -a और ये a है, इधर आपको छोड़ करके, इधर छोड़ करके x है, सटा के नहीं है। ये चारों फॉर्मूला आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसी से प्रूफ होगा रेंज एंड डोमेन। तो डोमेन एंड रेंज, चलिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। डोमेन का हिंदी आप लोग जानते होंगे, क्षेत्र होता है। डोमेन का हिंदी क्षेत्र होता है, और रेंज का प्रास कहो, परिसर कहो, जो कहो। रेंज का प्रास कहो, परिसर कहो, या जो कहो। रेंज और डोमेन, डोमेन एंड रेंज निकालना है आपको। तो डोमेन एंड रेंज, सबसे पहले
हम एक फिगर बनाते हैं, फिगर से समझो। यही आपका फिगर है, सर्किल बनाए यहाँ पर y, y डैश, x डैश और x, और ये 0, यानी सेंटर को O मान लिए। ओरिजिन भी है, एक्सिस का ओरिजिन भी है, उसी ओरिजिन पर एक सर्किल बना है। कोई न कोई पॉइंट होगा P, X और Y, यहाँ से यहाँ L, यही एंगल आपका थीटा मान लिए। क्या मान लिए? थीटा। ये H, ये P और ये X, तो P बराबर B बराबर OL बराबर कितना है? X। यहाँ लिखेंगे ही इन ट्रंगल OPL। बताओ P बराबर PL, परपेंडिकुलर कितना है? PL है। क्या वैल्यू? Y। OL यानी B बराबर OL है, OL का मान कितना है? X, जिसको बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और हाइपोटेनियस को क्या मान लिए? और यही P है, यही B है आपका हाइपोटेनियस, यानी H बराबर कितना? R। पहला हम चलते हैं साइन थीटा, और थोड़ा सा बेसिक तुम लोग को यहाँ पर हम बता देते हैं। तुम लोग बताओ 4/3 क्या होगा? 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा? 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा? 4/3। तो देखो तो इसका वैल्यू 1.33 यानी ग्रेटर देन 1, यानी 4/3। अगर ऊपर में बड़ा हो, नीचे छोटा हो, ऊपर में बड़ा अंक डिजिट हो, है ना, और नीचे छोटा डिजिट हो, इससे छोटा हो, तो हम कहेंगे 1 से बड़ा है। अगर आप कह देंगे 3/4, देखो तो ये क्या होगा? 1 से छोटा होगा कि 1 से बड़ा होगा? ये 1 से छोटा होगा कि 1 से बड़ा होगा? बिल्कुल तुम लोग जानते हो, आसान है, ये 1 से छोटा होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 75 पैसा 1 से छोटा है। यानी आप देखिए 3/4, ऊपर में छोटा नीचे बड़ा तो 1 से छोटा, और ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो 1 से बड़ा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी आप लोग देख लीजिए, हम बता देते हैं, इससे तो दोनों छोटा है। x लेस देन r इक्वल टू, और y लेस देन इक्वल टू r। कहोगे लेस देन होगा, इक्वल टू क्यों होगा? तो जब ये घूमता है, ये सर्किट पर जब यहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो y और r बराबर, ये भी तो r है, y और r बराबर। जब यहाँ आ जाएगा, ये x और r बराबर, चूंकि ये दूरी आपका r है, ध्यान रखना, तो दोनों बराबर भी होगा और छोटा भी होगा। तो साइन थीटा, साइन को मॉड में ले लो, तो मॉड साइन थीटा का मान क्या होगा? मॉड P/H, यानी मॉड P का मान कितना है? y, P का मान y/H, H का मान कितना है? R। तो यानी निकल गया साइन थीटा इक्वल टू मॉड y छोटा है, R बड़ा है। y छोटा है, R बड़ा है, तो छोटा बटे बड़ा किससे छोटा? तो लेस देन इक्वल टू 1। चूंकि बराबर इक्वल टू, छोटा है, बड़ा है, और इक्वल टू भी है। जब ये घूमते घूमते, ये पॉइंट घूमते मूविंग पॉइंट है, ये घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएगा, तो y और r बराबर हो जाएगा, इसलिए बराबर भी दिए हैं। और जब ये बीच में रहेगा, तो y छोटा है, r बड़ा है, तो y/r लेस देन इक्वल टू कितना? तो देखो तो साइन थीटा, मॉड साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पढ़ो, x का मान देखो तो कितना हो गया? x बराबर साइन थीटा, a बराबर 1, तो मॉड x बराबर लेस देन इक्वल टू a, कितना होगा है? -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। तो a के बदला में कितना है? -1 लेस देन इक्वल टू x के बदला में कितना है? साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। देखो तो -1 से 1 के बीच में किसका वैल्यू? साइन थीटा। तो लिखेंगे रेंज ऑफ साइन थीटा
रेंज ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा, -1 से 1, चूंकि बराबर का भी चिन्ह है, बराबर का भी चिन्ह है, इसलिए क्लोज इंटरवल हम बता देंगे, उसको लिखोगे इसके बाद हम इंटरवल बता देंगे। तो देखो, तो -1 से 1 के बीच में। और डोमेन, डोमेन ऑफ साइन थीटा, मैंने क्या कहा था, लिखाया था तुम लोगों को, रेडियन इज ए रियल नंबर। रेडियन क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो देखो, तो कितनों चक्कर लगाओ, यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, उठाओ, कितनों चक्कर लगाओ, कितनों चक्कर लगाओ, कितनों चक्कर लगाओ, बनते जाएगा एंगल। इसलिए आर, आर को कहेंगे रियल नंबर। रियल नंबर, रेडियन में जो भी एंगल बनता है रेडियन में, उसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इसलिए देखो, तो साइन थीटा का रेंज -1 से 1, और डोमेन साइन थीटा का डोमेन कितना होगा, डोमेन मन क्षेत्र होता है, डोमेन मन क्षेत्र, रेंज मन कोई बोलता है परास, कोई बोलता है परिसर। आप मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, संख्यांकी पढ़ाए होंगे सर, बारंबारता जहाँ पढ़े थे वहाँ भी कहता है, वहाँ भी आपको बताए होंगे सर, परिसर निकालने के लिए उच्च बारंबारता घटाओ निम्न बारंबारता, वहाँ भी सर बताए होंगे आपको। जल्दी लिखिए, रेंज और डोमेन, यही है आपका। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, साइन थीटा का रेंज क्या हो गया, रेंज में ना परास, परिसर, साइन थीटा का परिसर -1 से 1, और डोमेन क्षेत्र, डोमेन का हिंदी क्षेत्र, साइन थीटा का डोमेन रियल नंबर आर, रियल नंबर को ही हम लोग कहते हैं, याद होगा तुम लोग को हम लिखाए थे, क्या कहते हैं, रेडियन, क्या कहते हैं, रेडियन। राइट डाउन फास्ट, उधर भी निकालना, वो भी फॉर्मूला लिख लेना, दाएं साइड बोर्ड पर लिखे हैं फॉर्मूला। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। देखो एक एक डेग पर कॉन्सेप्ट दिए हैं तुम लोगों को, कुछ लोग लिखा देते हैं, रट लेता है, हम रटने वाला काम नहीं करते हैं। हुआ कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको जानना जरूरी है मैथमेटिक्स में। जब ये जान जाओगे क्यों हुआ कैसे हुआ, तो मैथ सीखोगे। जो भी लड़के एडमिशन लेना चाहते हो ले सकते हो, ऐप पर चल जाएंगे हम मंडे से, मंडे से ऐप पर चले जाएंगे। ऐप का नाम है हर्ष मैथमेटिक्स, HARSH, हर्ष मैथमेटिक्स ऐप का नाम है। हो गया बाबू, हो गया।
मिटा दूं? वो साइड तो हो गया होगा सबका मेरे ख्याल से। इधर इधर लिख लिए, देखो तो इसमें लिखेंगे आपका इंटरवल के बारे में, इसके बारे में दिखाएंगे आपको। ये इंटरवल जो लिखे हैं बड़ी ब्रैकेट में -1 से 1, इसका क्या कॉन्सेप्ट है अभी बताएंगे। देखिए मोबाइल जरा, वो अपना खोल के मोबाइल देखें, बताएंगे कैसे एडमिशन लेना है। निकालो ना ऐप, खोलो ना। देखो तुम लोग, यही हर्ष मैथमेटिक्स है, देख लो। हर्ष मैथमेटिक्स डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से हर्ष मैथमेटिक्स। देखो दाबेंगे, खुला हर्ष मैथमेटिक्स, खुला है हर्ष मैथमेटिक्स, खुल गया। देखो यहाँ पर कैसे पेमेंट में लेना है तुमको, कैसे खुल गया है। देखो तो अब यहाँ पर नेट चला गया है, थोड़ा सा नेट चला गया है। नेट चालू होगा अभी। आ गया क्या है? नेट चला गया था। हाँ अब देखिए, आपको फिर से हम दिखाते हैं, तभी नेट भाग गया था। यही है आपका, मैं अपना मोबाइल नहीं लाया हूँ, दूसरे के मोबाइल से दिखा रहे हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे हर्ष मैथमेटिक्स पर, देखिए खुल गया, खुल रहा है हर्ष मैथमेटिक्स, खुल गया। देखो यहाँ पर मान लिया आप 11th पर करेंगे, 11th क्लास यहाँ पर है, 11th क्लास क्लिक करेंगे, या जिस भी क्लास में आपको जाना है क्लिक करेंगे। 11th क्लास क्लिक किए, 11th क्लास खुल गया। देखिए यहाँ बाय नाउ लिखा हुआ है, बाय खरीदना है, बाय नाउ। अब खरीदेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लकीर है, उस पर क्लिक करेंगे, आ गया आपका, देख लीजिए। अब मान लिया आपको 11th खरीदना है, 11th खरीदना है तो देखिए पार्ट 3 है, पार्ट 3 को हम डिलीट कर लेंगे, अलग हटा देंगे उसको। तो 11th क्लास सिर्फ बचा हुआ है, क्लास 11th। अब इसको प्रोसीड टू पे, प्रोसीड टू पे पर जाना है, उसको आएगा प्रोसीड टू पे पर जाना है। अब देखो रोजर पे, रोजर पे कंटिन्यू पे है नीचे में, कंटिन्यू पेमेंट, इस पर जाना है। फिर आ गया कंटिन्यू पे, देखिए यहाँ दावे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा, खुल गया। देखो यहाँ खुल गया। अब कितना पैसा है यहाँ देखिए, आपको फ़ोन नंबर डालना है, फ़ोन आएगा, फ़ोन नंबर डालना है। नंबर बताओ ज़रा, 75640079358। देखो डाल दिए इनका नंबर। अब यहाँ पर चलना है प्रोसीड, प्रोसीड पर दाबिए। आ गया, आप किससे देना है, देखिए यहाँ पर आपको कार्ड से देना है, यूपीआई से देना है, नेट बैंकिंग से देना है, वॉलेट देना है, ईएमआई देना है, पे लेयर देना है। मान लिया हमने यूपीआई किया, अब आ गया यूपीआई से आप किससे देना है, देखिए पे यूजिंग यूपीआई आईडी। अब अपना आईडी डालिए, जो डालिए आप, चला जाएगा आपका। देखिए यहाँ कितना डालना है, कट जाएगा, इंटर ही डालिएगा, वो आएगा आपका। मेरे यहाँ आपका सब कोड आ जाएगा, क्या है नहीं है सब आ जाएगा, और कंप्यूटर पर चढ़ा दीजिएगा मेरे अथी पर, सब चीज़ आ जाएगा आपको। ये तरीका है डालने का, याद रखना। तो इस तरह से आप मेरे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट प्ले स्टोर से। खुद ऑटोमेटिक आपका खुल जाएगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा आपका, इसलिए सोचना नहीं है, ऑटोमेटिक आप मेरे अथी में जुड़ जाएंगे। और हम आपका इसी पर सिलेबस पूरा करेंगे, इसी पर पूरा सिलेबस शुरू करेंगे। देखिए तो
दे रहा है नेटवर्किंग नेट प्रॉब्लम सर, बफर हो रहा है। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? चल रहा है मेरा क्लास, हो गया होगा। आइए इधर, ये फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा, हमने लिखा दिया है। अब देखिए यहाँ इंटरवल का कॉन्सेप्ट देते हैं हम। इंटरवल, इंटरवल यानी अंतराल। अंतराल पहला क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल मतलब बंद अंतराल कहते हैं इसको। हिंदी वाले लड़के बंद अंतराल है, देखो यही है बंद अंतराल, इसी को कहते हैं क्लोज इंटरवल। बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, यानी ए है बी है, ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के ए पर भी आएगा बी पर भी जाएगा, हो गया। दूसरा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल यानी बंद अंतराल, खुला अंतराल। ओपन में क्या होगा, खुला अंतराल, अंतराल खुला अंतराल ए बी। देखो तो इस तरह से कहेंगे एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी। देख लीजिए ए के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो खुला अंतराल, बी के बराबर भी नहीं है तो खुला अंतराल, अगर बराबर है तो कौन सा अंतराल, क्लोज इंटरवल। अरे आशीष कुमार 12 का बैच 3 से 4 चलता है, अभी 11th का हम पढ़ा रहे हैं, 11th में त्रिकोणोमेट्री पढ़ा रहे हैं बाबू। 3 से 4 बजे जुटो। अब देखो तीसरा ओपन क्लोज इंटरवल, हिंदी जान ही गए होंगे आप लोग, ओपन एन छूट गया, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन इसी को दूसरे रूप में भी लिखता है, इसी को ऐसे भी लिखता है छोटी ए बी में, छोटी ए बी में भी लिखता है ओपन इंटरवल को। अगर छोटा लिख दे, छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी तो हम कहेंगे ये ओपन इंटरवल, या घुमा के लिखो, ये देखो ओपन ए बी क्लोज, इसी को इस तरह से भी लिखेंगे ए बी क्लोज, एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। देखो इधर ओपन है, ए के बराबर नहीं है एक्स, लेकिन बी क्लोज है तो बी के बराबर है। और 4 नंबर क्लोज ओपन, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन यानी ए बी, बड़ी ब्रैकेट नहीं छोटी ब्रैकेट, बी यानी कहता है एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। इस तरह से इंटरवल का बात किए हम। किसकी बात कर दिए, इंटरवल की बात। इंटरवल भी दिमाग में लगाना, साइन का हो गया। अब चलें हम लोग कॉस पर, कहाँ चलें, कॉस के ऊपर चलें। सेकेंड मॉड कॉस थीटा, मॉड कॉस थीटा तो जान ही गए आप, इसको मिटा देते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि कौन क्या होता है, बड़ा बटे छोटा, ग्रेटर देन 1, छोटा बटे बड़ा लेस देन 1। मॉड क्या होता है फॉर्मूला, बी बाय एच, बी का मान कितना है, एक्स बटे एच का मान कितना है, और एक्स भी छोटा है किससे, आर से, यानी छोटा बटे बड़ा, छोटा बटे बड़ा, छोटा बटे बड़ा क्या बताया अभी, लेस देन, बराबर भी है तो इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 1, यानी क्या हो गया, कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो आप देखिए फॉर्मूला बताए थे अभी कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 8, क्या बताए थे, इंप्लाइड एट माइनस से लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। तो एक्स के बदला में कितना है कॉस थीटा, एक बदला में कितना है 1, यहाँ रखो -1 लेस इक्वल टू एक्स के बदला में कितना है कॉस थीटा लेस इक्वल टू, एक बदला में कितना 1, यानी हो गया, यानी लिखेंगे यहाँ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, तो -1 लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ लिखेंगे रेंज ऑफ
कॉस थीटा बराबर, फिर देखो तो इक्वल टू है, तो कौन इंटरवल, क्लोज इंटरवल -1 से 1, और डोमेन, डोमेन कितनों घुमाओ, डोमेन ऑफ कॉस थीटा, आप कितनों चक्कर लगाते हैं, बनते जगह 2000, 4000, 5000, 10,000 डिग्री, तो उसी को हम लोग रेडियन में लाते हैं, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को क्या कहते हैं, रियल नंबर, इसलिए आर रियल नंबर। कौन नंबर, रियल नंबर आर लिख के चलेंगे। देखो तो कॉस का भी मान -1 से 1, और साइन थीटा का भी रेंज, साइन और कॉस थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1, ध्यान रखोगे, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं तुम लोगों को। बहुत ढंग से देखोगे, बहुत टेढ़ा है, ये समझोगे तो फिजिक्स भी समझोगे जबरदस्त तरीका से, फिजिक्स भी समझोगे जबरदस्त तरीका से, ध्यान रखना। मैथमेटिक्स जो समझेगा वही फिजिक्स समझेगा, अन्यथा फिजिक्स में रटेगा। फिजिक्स को समझना है, देखना किताब में लिखा रहता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो जो मैथमेटिक्स समझेगा वो फिजिक्स भी समझेगा। फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। हो गया, नेट भाग रहा है यार। हो गया होगा, मिटा दूं, हो गया, सबका हो गया होगा। हाँ, ये मिटा दिए, इसको मिटाना था ना अभी, चल लिख लेते हैं फिर से। ऐसे लिखिए दिए, ऊपर में है थर्ड मॉड टेन थीटा, मॉड क्या होता है, P/B, पी का मान कितना है जनाब, वाई, एच का मान कितना है, एक्स। अब देखो तो अभी हम लिखे थे एच बराबर आर, और पी बराबर वाई, बी बराबर एक्स, और लिखे थे एक्स लेस देन इक्वल टू आर, वाई लेस इक्वल टू आर। देखो तो एक्स वाई में कौन छोटा है कौन बड़ा है पता नहीं चल रहा है ना, एक्स वाई में कौन छोटा था कौन बड़ा था,
या कौन छोटा है कौन बड़ा है पता चल रहा है, बताइए तो y में। या आप लोग भी पढ़े होंगे अंदर मैट्रिक में पाइथागोरस में, इस तरह से बताए होंगे, इस तरह से कि 5 तो ये 12 तो 13 पढ़े होंगे। यानी p का मान 5 तो b का मान 12, तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे 5/12। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसा a b c, ये p 12, ये b 5, तो ये 13। तो टेन थीटा बराबर यहाँ भी लिख सकते हैं आप 12/5। अब देखो तो 5/12 12/5, कौन बड़ा होगा कौन छोटा है कहना मुश्किल है। कौन बड़ा है कौन छोटा है कहना मुश्किल है, चूंकि हम यहाँ पर दर्शाए भी नहीं, लेकिन r से दोनों छोटा है। देखते हो 13 है, 5 छोटा है, 13 से 12 भी छोटा है, r से दोनों छोटा होगा। लेकिन x और y यानी p और b में कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ कह देंगे लेस देन इन्फिनिटिव, लेस देन इन्फिनिटिव। और ये तो हम लोग अभी 5 12 से लिए, और ज़्यादा अंक से ले सकते हैं, 24 25 17 16 इस तरह से लेता है लोग। तो बड़ा बड़ा लेंगे तो कौन छोटा, यानी इन्फिनिटिव से क्या हो गया ये छोटा हो गया, यानी मॉड टेन थीटा लेस देन इन्फिनिटिव, मॉड टेन थीटा लेस देन इन्फिनिटिव। तो अब देखो तो फिर वही फॉर्मूला बताए थे, मॉड एक्स लेस देन ए, तो क्या कहे थे माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। ए के बदला में क्या है इन्फिनिटिव, यहाँ एक्स बराबर हो गया टेन थीटा, यहाँ ए बराबर हो गया इन्फिनिटिव, तो क्या हो गया टेन थीटा लेस देन इन्फिनिटिव, रखो एक्स माइनस ए के बदला में क्या है इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव लेस देन एक्स के बदला में क्या है टेन थीटा लेस देन ए के बदला में क्या है इन्फिनिटिव। देख लो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में किसका मान टेन थीटा, किसका मान टेन थीटा। रेंज ऑफ टेन थीटा इक्वल टू छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे, इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, ये एक सिंबल है, इनफाइनाइट का अनंत का एक सिंबल है और कुछ नहीं है। हम अनंत पर नहीं जा सकते हैं, इसलिए अनंत को छोड़ करके क्लोज में ओपन इंटरवल में क्या बताए हैं वो पे छोड़ करके देखो तो गया है। अगर फिगर से देखोगे इस तरह से ए बी, तो ए पर नहीं आएगा और बी पर भी नहीं जाएगा, तो ए और बी को छोड़ करके इन्फिनिटी को छोड़ करके क्या होगा क्लोज इंटरवल होगा मास रिड्यूस इन्फिनिटी। जब भी लिखोगे इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल कहीं भी लिखना है, कहीं भी लिखना है इन्फिनिटी को, तो हम लोग ओपन इंटरवल में लिखते हैं। तो ये हो गया रेंज ऑफ टेन थीटा। अब डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ टेन थीटा जरा सा देखो, तुम लोग देखता होगा यहाँ π/2 है π/2, यहाँ 3π/2, फिर घूमेंगे तो 5π/2, घूमेंगे तो 7π/2, यानी ओड मल्टीपुल। ओड नंबर को कैसे लिखते हैं हम लोग और इवन को कैसे लिखते हैं, ओड मन हो गया विषम संख्या, इवन मन हो गया सम संख्या। सम विषम को कैसे लिखते हैं, कहता है किसी भी संख्या में 2 से गुना करते हैं तो सम संख्या मिलता है, 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 2, 4, 2 गुना 3 6। देखो तो किसी भी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है इवन, और किसी भी इवन में हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है ओड। तो ओड को लिखते हैं रियल नंबर में क्या घटेगा ओड गुना π/2। चूंकि इस पर इन्फिनिटी होता है वैल्यू, इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटी को छोड़कर इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाता है, इसलिए क्या घटेगा रियल नंबर में 2n + 1 × π/2 को छोड़ के बाकी सब रियल नंबर, बाकी सब रियल नंबर। रेंज और डोमेन, रेंज और डोमेन टेन थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक माइनस इन्फिनिटी के बीच, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच, और डोमेन रियल नंबर में 2n + 1 × π/2 को घटा देंगे, 2n + 1 × π/2 को घटा देंगे। जल्दी लिखिए, माइनस कर देंगे, इट मीन्स डोमेन एंड रेंज। चूंकि π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, 7π/2 पर, यानी π/2 में विषम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर 10 का वैल्यू इनफाइनाइट कर देता है, इसलिए इनफाइनाइट एक सिंबल है, उस पर वैल्यू नहीं होता है। आपने अंदर मैट्रिक में भी लिखा होगा अपरिभाषित, किताब में भी लिख देता है 10 90 का मान अपरिभाषित,
परिभाषित नहीं है इसलिए इसको कहते हैं कि उस पर वैल्यू जब 10 को नहीं होता है तो रियल नंबर में ओड मल्टीपुल को घटा देते हैं और जनरल तरीका से ओड मल्टीपुल करते हैं। 2n + 1 ओड नंबर लेते हैं, विषम संख्या लेते हैं 2n + 1 इंटू π/2। चूंकि 1 3 5 रखो, n का मान 0 1 हो जाएगा। 2n + 1 में n का मान 0 रखो 1 हो जाए 0 1 हो जाएगा, और 1 रखो 3 हो जाएगा, 2 रखो 5 हो जाएगा। इस तरह से चूंकि बोर्ड पर जगह कम है इसलिए बोल भी देते हैं हम, सुन लीजिए। ये जबरदस्त तरीका हम आपको दे रहे हैं समझने का, बाकी आपकी मर्जी। हो गया होगा, मेरे ख्याल से हो गया होगा, कुछ है नहीं, हो गया होगा। कितने लिखना है, उधर तो लिखवे किए होंगे पिछले बार। मिटा दूं, हो गया होगा। मिटाऊं, हो गया सबका। 4 cot थीटा का अब 3 गो और बचा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, कहीं भी जाओगे तुमको मिलेगा सीखने के लिए। नहीं यहाँ कहीं भी मिले, कहीं भी जाओगे तुमको सब मिलेगा। किसी भी अब आगे ऊपर बढ़ोगे तो साइन थीटा cos आते रहेगा और वहां पर फिर आपको दिक्कत होगा। मिटा दूं, हो गया होगा। इधर लीजिए, cot थीटा 4 mod cot थीटा mod b/p, p का मान x/y, फिर वही लफड़ा, फिर वही चीज। देखिए तो इसके बारे में x और y के बारे में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये नहीं कह सकते हैं हम। तो जब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो फिर ये भी लेस देन इन्फिनिटिव, लेस देन इन्फिनिटिव। क्या हो गया, cot थीटा लेस देन इन्फिनिटिव, cos थीटा लेस देन इन्फिनिटिव। इधर हो गया होगा मेरे ख्याल से नीचे। चलिए फिर वही आपको फॉर्मूला पता है, लेस देन ए हम बताए थे फॉर्मूला, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। फिर देखो तो x बराबर tan थीटा और a बराबर इन्फिनिटिव, तो क्या हो गया, cot थीटा लेस देन इन्फिनिटिव इंप्लाइड दैट a के बदला में इन्फिनिटिव तो माइनस इन्फिनिटिव, x के बदला में cot थीटा, तो cot थीटा और लेस देन इन्फिनिटिव। तो यानी आपने क्या देखा, माइनस इन्फिनिटिव लेस देन cot थीटा लेस देन इन्फिनिटिव, यानी रेंज ऑफ cot थीटा। ये भी देखो तो इन्फिनिटिव में है तो कौन ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, डोमेन ऑफ cot थीटा। अब यहां बताओ किस पर होता है इन्फिनिटिव मान, 0 पर या पाई पर। तो 0 पर, पाई पर, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, n दे देते हैं। तो रियल नंबर घटाओ n पाई, चूंकि यहाँ पर होता है इन्फिनिटिव वैल्यू 0 पर या पाई पर, फिर यहाँ 2 पाई, फिर यहाँ 3 पाई, 4 पाई, तो n पाई दे दिए r माइनस n पाई। फिर वीडियो रुक रुक के चल रहा है, देखो तो वीडियो रुक रुक के चल रहा है, अभी तो ठीक चल रहा है। कभी कभी बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम अभी चल रहा है, बारिश हुई है ना, इसी कारण से नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है बारिश के कारण। तो इस टाइप से cot थीटा का भी देखे आप, रेंज माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव tan थीटा का भी था और cot थीटा का भी। डोमेन r माइनस n पाई, यानी रियल नंबर में, रियल नंबर को हम लोग बार बार तुम लोग को पहले भी बताए हैं
कि रेडियन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, तो रियल नंबर माइनस n पाई। और टेन थीटा में क्या बताए थे, याद होगा, r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। हो गया, वेरी सिंपल। अरे तुम लोग महान है, तुम लोग को देरी लगता है लिखने पढ़ने में। देरी थोड़े लगता है, तुम लोग तेज तर्रार स्टूडेंट है, तुम लोग को बोनाफाइड स्टूडेंट बना देंगे हम, देखना ना। ऐसा बना देंगे बोनाफाइड कि तुमको लगेगा कि हम हैं, कुछ जानते हैं। जब जाओगे कहीं पढ़ने तो तुमको लगेगा कि हम तो कुछ जानते हैं इसमें। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना, कहीं भी पढ़ना बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आपको दिक्कत नहीं होगा मैथमेटिक्स में। अब बाकी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, याद करके आए हो, तो जानते हो आदमी का, मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है भूलना। मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है भूलना। लोग भूल जाते हैं और तुम भी तब भूल जाओगे। इसीलिए कहता है मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे, बार बार तुम्हारे दिमाग में बैठेगा वो चीज़, बार बार देखोगे, बैठ जाएगा, तुम भूलोगे नहीं। एक बार तुम रट लोगे फिर सोचोगे याद रहेगा, ये संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है। हो गया, वीडियो रुकता है, रुकता है ना, रुकता है ना। हो गया होगा, देखो तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, बारिश हुई है ना। कल भी देखो शाम में पढ़ाते पढ़ाते नेटवर्क भाग गया, कल भी पढ़ाते पढ़ाते नेट भाग गया, तो क्या कर सकते हैं, मेरे बस में तो है नहीं। थोड़ा थोड़ा रुक के चलेगा, फिर भी चल रहा है, पढ़ लो। दो गो और बचा है, इसको खींच देते हैं, कल प्रॉब्लम बता देंगे। इसके बाद कैसी से ना लेके आएंगे, या अदर कोई न बुक पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो तुम लोग। हो गया, हो गया होगा। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है बाबू, नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर भी चल रहा है, खींच लो। क्लास 10-15 मिनट और बचा होगा मेरे ख्याल से, खींच लो। दस मिनट है, दो निकल जाएगा ये दोनों। हो गया होगा। 5 मॉड ऑफ सेक थीटा, तुम लोग जानते हो सेक थीटा का मान h/b, h का मान r, h का मान r और b का मान x। अब देखो यहाँ x छोटा है, r बड़ा है, यानी बड़ा बटे छोटा, बड़ा बटे छोटा क्या बताए तभी 4/3 ग्रेटर देन 1, तो बड़ा बटे छोटा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल टू भी है ना, इक्वल टू 1, यानी सेक थीटा ग्रेटर इक्वल टू 1। मैंने कहा था अभी ग्रेटर इक्वल टू ए इम्प्लाइड दैट एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए एंड ग्रेटर इक्वल टू ए। तो देखो तो x बराबर क्या पुट करोगे यहाँ, सेक थीटा a बराबर 1, तो यहाँ भी क्या लिखोगे, सेक थीटा ग्रेटर इक्वल टू 1 इम्प्लाइड दैट x के बदला में क्या है, सेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1 एंड सेक थीटा ग्रेटर इक्वल टू 1। देखो तो कहता है 1 से बड़ा है, बराबर है, 1 से छोटा है, और यानी इस टाइप से देखोगे तुम, यहाँ इधर लो, ये ले लो 1, ये ले लो 1, ये -1, और ये यहाँ लिखने दो इधर, सेक थीटा इधर है और सेक थीटा इधर है, बीच में नहीं है, जीरो है, बीच में वैल्यू सेक थीटा को नहीं होता है, यानी
डोमेन लिखोगे, सॉरी रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ सेक थीटा, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर कितना इन्फिनिटी। इसको दो तरीका से लिख सकते हो। तो कोई लिखता है इस तरह से, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये यूनियन का चिन्ह है। सेट थ्योरी में यूनियन बताएंगे आपको आगे। यूनियन मैंने मिला के लिखना, या कोई इसी को लिखता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस घटा दिए -1 से 1, इस तरह से भी लिखता है कोई इस तरह से भी लिखता है, या कोई इस तरह से भी लिख देता है, इस तरह से भी लिख सकते हो। रियल नंबर r -1 से 1, रियल नंबर में ये घट गया, -1 से 1 को छोड़ के रियल नंबर में सब वैल्यू। तो आपने देखा, इसका डोमेन अब लिखना है। डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू, डोमेन क्या होगा जिसको हम लोग क्षेत्र लिख दिए पहले। क्षेत्र कहाँ पर इसका वैल्यू इन्फिनिटी, तो 90 पर इन्फिनिटी। 90 में बताए थे ना कितने से, तो r -2n + 1 इंटू π/2, 10 वाला भी होगा, इस पर इन्फिनिटी होता है। 10 को भी इन्फिनिटी होता था तो यही लिखे थे, 2n + 1 इंटू π/2, ओड मल्टीपुल π/2, 3π/2, 5π/2, इस तरह से 7π/2, इस तरह से, यानी ओड मल्टीपुल विषम संख्या गुणनफल घट जाएगा किसमें? रियल नंबर में। ट्रिगोनोमेट्री इंड क्या लिखे, कब इंड ट्रिगोनोमेट्री होगा सर? ट्रिगोनोमेट्री इंड होगा जब आपको हम पढ़ाएंगे लास्ट में ग्राफ के बाद इंड हो जाएगा। बस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, एक आध सप्ताह, अगला सप्ताह में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वीक में हम चल जाएंगे ऐप पर, हमको फ्री में नहीं पढ़ाना है, ऐप पर चले जाएंगे हम। पिछले बार हम फ्री में पढ़ा के देख लिए हैं, इस बार ऐप पर चले जाएंगे और ऐप पर ही सिलेबस आपका पूरा होगा। अब ऐप पर ही सिलेबस पूरा होगा, ध्यान रखना। इसलिए जिसको भी एडमिशन लेना है ले सकते हैं आप। अभी एडमिशन के बारे में इसी वीडियो में बताए हैं, इसी वीडियो में एडमिशन के बारे में बताए हैं। जिसको भी एडमिशन लेना है ले लीजिएगा। मिटा दूं, वे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं, तो हम लिखा देते, सिर्फ ऐसा होता है रेंज डोमेन याद कर लेना जैसे सब लिखाता है। तो हम कैसे होता है इतना मेहनत करके तुम लोग को बता रहे हैं कैसे होता है। मिटा दूं, सेक वाला मिटा दूं, हो गया। यानी सेक थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक? रियल नंबर में -1 से 1 तक घटा दो, उस दोनों को बीच में घटा दो। और डोमेन सेक थीटा r - n + 1 इंटू π/2, याद रखना। तुम लोग को बता देते हैं, कुछ लोग सवाल बनाना को ही कहते हैं मैथ। सवाल बनाना जो लड़का पढ़ के निकलेगा या निकला है पीछे वो भी बता देगा। सवाल बनाना ही मैथमेटिक्स नहीं होता है, मैथमेटिक्स का थ्योरी जबरदस्त तरीका से तुमको पकड़ना है। थ्योरी पढ़ाना एक टीचर का जो होता है स्वाभाविक गुण, थ्योरी से ही प्रॉब्लम बनता है। थ्योरी आया कैसे, क्यों आया, देखिए ये सब अभी आपको इसी थ्योरी से मिला। ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सब भी मिला, इसलिए इस सब को भी देखना। वो फॉर्मूला भी बताए, इस टाइप का भी फॉर्मूला बताए थे। हो गया, मिटा दूं, ये हो गया होगा। लास्ट प्रॉब्लम है आपका, लास्ट कोसेक थीटा, सेम भी होगा कोसेक थीटा, तो अंतर होगा। टाइम भी हो रहा है ना, इसलिए कल से प्रॉब्लम चलेगा इसका। केसिस ना भी कल लेके आएंगे, प्रॉब्लम बताएंगे। 6 mod कोसेक थीटा, mod कोसेक थीटा, mod h/p, h का मान r/p का मान y। फिर ये r बड़ा है y छोटा है, यानी ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, बड़ा बटे छोटा, ग्रेटर इक्वल टू 1। तो हो गया आपका कोसेक थीटा ग्रेटर इक्वल टू 1। यहाँ भी पुट कर दो
कॉसेक थीटा x बराबर कॉसेक थीटा और a बराबर 1, मॉड x ग्रेटर इक्वल टू a बताया था मैंने, इक्वल टू माइनस a एंड x लेस देन इक्वल टू माइनस a एंड x ग्रेटर इक्वल टू a। देख लो जो फॉर्मूला है हम उसी पर दे रहे हैं। अब यहाँ देखो तो मॉड कॉसेक थीटा ग्रेटर इक्वल टू 1 इम्प्लाई दैट x का मान कितना है कॉसेक थीटा, तो लिखो कॉसेक थीटा लेस देन इक्वल टू 1 का मान कितना है 1, तो -1 एंड कॉसेक थीटा ग्रेटर इक्वल टू 1। ये भी देखो तो सेम आ गया, ये हो गया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ये क्या हो गया कॉसेक थीटा। देखो था कॉसेक थीटा का मान -1 से छोटा और 1 से बड़ा है, तो यहाँ भी हो गया कॉसेक थीटा का मान सेम आ जाएगा कॉसेक थीटा। इसी तरह यहाँ भी आ जाएगा कॉसेक थीटा, लेकिन यहाँ कॉसेक थीटा में देखो तो 0 पर इन्फिनिटी होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे r-n पाई। क्लियर हो गया सब, इधर सबका हो गया होगा, सब ऐप पर डाला गया है। हर्ष मैथमेटिक्स ऐप तुम डालोगे, हर्ष मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से तो सब उसमें डाला गया है। फिर उससे 1000 कम कर देना, उससे 1000 कम कर देना, डाल सकते हो तुम, एडमिशन ले सकते हो 1000 कम करके। अब देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि तुम्हें याद रहे, ये फंक्शन इस तरह से यहाँ तक दिखाई पड़ता होगा, पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 1 2। यहाँ लिखोगे फंक्शन फलन, फंक्शन का हिंदी बताएं बार बार फलन। यहाँ लिखेंगे डोमेन, यहाँ डोमेन का हिंदी बताए क्षेत्र, ऊपर में भी लिखा हुआ है। यहाँ रेंज, यहाँ क्या लिखेंगे रेंज, रेंज को कहते हैं आप लोग परिसर, परिसर या कोई कोई कहता है पड़ास। इस तरह से पहला लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा डोमेन बताए थे रियल नंबर, इसका वैल्यू बताए थे -1 से 1। दूसरा कहेंगे कॉस थीटा, ये भी रियल नंबर, ये भी बताए थे -1 से 1। तीसरा कहा था टेन थीटा और इसका बताए थे r-2n + 1 इंटू π/2, इसका बताए थे -∞ से इन्फिनिटी। ये बताए थे कॉट थीटा r-n पाई, ये बताए थे -∞ से इन्फिनिटी। फिर कहा था सेक थीटा, इसमें कहे थे r-2n + 1 इंटू π/2, डोमेन निकाले हैं सबका हम, और यहाँ बताए थे वैल्यू r-1 से 1, या कोई कोई इन्फिनिटी में हम लिखे थे वहाँ इस टाइप से भी लिख सकते हो तुम। फिर आ जाएगा कॉसेक थीटा r-n पाई, ये भी बताए थे r-1 से 1। इस टाइप से मैंने सबको बता दिया हूँ। यही तो थ्योरी है, यही थ्योरी है, यही थ्योरी है, यही तो थ्योरी, यही लिखाता है लोग रटवा देता है, यही लिखा के रटवा देता है, कहता है याद कर लो। हमने सबको यहाँ पर बना दिया। हाँ ये देख लो, इसके बाद कैलकुलस होगा, कैलकुलस के बाद से थोड़ी कैलकुलस इसलिए पढ़ाना है, हम इसलिए त्रिकोणोमेट्री पढ़ा रहे हैं कि तुरंत फिजिक्स पढ़ोगे तुम लोग वहाँ। कहता त्रिकोणोमेट्री के बाद कैलकुलस पढ़ाना है, क्योंकि कैलकुलस में त्रिकोणोमेट्री का यूज है। तो जब कैलकुलस आपको पढ़ाएंगे तब आप फिजिक्स में फिजिक्स समझेंगे, इसलिए कैलकुलस पढ़ाना फिजिक्स में बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले त्रिकोणोमेट्री पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणोमेट्री के बाद हम कैलकुलस पढ़ाएंगे ताकि आप फिजिक्स को समझें, फिजिक्स में कैलकुलस का यूज है। इसके बाद सेट थ्योरी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट सब पढ़ाएंगे हम आगे। यही है आपका, इसी को थ्योरी कहते हैं। प्रूव करके लोग इसी को रटवा देते हैं और हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कैसे हुआ। रटना है तो रट सकते हो, फॉर्मूला लोग फॉर्मूला लिख के त्रिकोणमिति 5-7 दिन में खत्म करता है, 10 दिन में।